हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम लोग डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट के कुछ मेन मेन प्रिंसिपल होते हैं, उसी की हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो डेवलपमेंट के तो वैसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, लेकिन बस इम्पोर्टेंट जो है जिसको कि हम लोग मतलब वो सब डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मेन हम लोग सीटेट की तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत, प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं सिद्धांत, और डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास। तो जो मेन मेन प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेन जो डेवलपमेंट का है, फर्स्ट जो है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत ये क्या होता है? ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, वुम्ब टू टुम्ब इसको कह सकते हैं। मतलब यह जीवन भर चलता है। जीवन भर चलता है, और आप इसको कह सकते हैं माँ के गर्भ से मृत्यु तक। ठीक है, माँ के गर्भ से मृत्यु तक, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमारा विकास जो है वो जीवन भर चलता है, कॉन्सेप्शन पीरियड से लेकर मृत्यु तक। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उम्ब टू टुम्ब इसको कह सकते हैं, माँ के गर्भ से कब्र तक हमारा विकास चलता है। ठीक है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, ग्रोथ जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो जीवन भर चलता है। ठीक है, और ये दूसरा है सफेलोकॉडल। ठीक है, सफेलोकॉडल। तो सफेलोकॉडल को क्या कहते हैं हिंदी में? शिरोध पदोमुखी। शिरोध पदोन्मुखी मतलब सिर से पैर की ओर चलता है। सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, यानी कि हेड टू टो। हेड टू टो। अब ये सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसको आप लंबवत भी कह सकते हैं। लॉन्ग लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबवत। तो लंबवत मतलब शुरू होता है सिर से और पैर की ओर चलता है, इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लंबवत हेड टू टो कहते हैं, सिर से पैर की ओर। और इसको डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? तो उसका आंसर होगा सफेलोकॉडल। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये बताना भी जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास का कौन सा सिद्धांत, कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? तो वो है हमारा सफेलोकॉडल, शिरोध पदोन्मुखी। ठीक है, ये
ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं? समीपस्थ दूरस्थ विकास। इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास। समीपस्थ दूरस्थ विकास, ये क्या होता है? ये केंद्र से परिधि की ओर होता है, ठीक है। ये केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई आपका सर्कल है, तो इसको केंद्र कहते हैं। परिधि किसको कहते हैं? ये जो छोर है, ये जो लाइन, इसी को परिधि कहते हैं। तो ये विकास यहाँ से शुरू होकर इधर आता है, ठीक है। तो इसको केंद्र से परिधि की ओर भी बोलते हैं। केंद्र से परिधि की ओर, इसको केंद्र से परिधि की ओर भी बोलते हैं। सेंटर टू पेरीफेरी, ठीक है। सेंटर टू पेरीफेरी भी इसको बोलते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? मतलब शरीर जो हमारा है, ये जो हमारा शरीर है, शरीर जो है इसका मध्य भाग से जो ये शुरू होता है, तब जाकर के ये उंगली के छोर तक, शरीर के छोर तक, यहाँ तक जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर से पेरिफेरी की ओर। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है या विकास सेंटर टू पेरिफेरी होता है? तो ये कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहता है? ये प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ विकास, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कौन सा प्रिंसिपल आता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सा प्रिंसिपल आता है? तो इसके अंदर आता है सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल आता है? तो सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। इसको डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सर से पैर की ओर, हेड टू टो, कौन सा प्रिंसिपल है? तो वो है सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। जो भी मेन है जिससे कि सीटेट में क्वेश्चन आता है वो सारा हम लोग करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न, इसका क्या मतलब हुआ? डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न का मतलब हुआ, डेवलपमेंट का मतलब तो समझ में आ रहा है, विकास। फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है? निश्चित पैटर्न फॉलो करता है। तो इसका मतलब हुआ कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप पहले इन्फेंसी में रहेंगे, फिर अर्ली चाइल्डहुड में जाएंगे, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाएंगे और फिर एडोलोसेंस में जाएंगे। बच्चा जो पैदा लेगा वो पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ये एक निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। यह एक निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि भारत का बच्चा पहले खड़ा हो जाएगा और दूसरे देश का बच्चा पहले जो है दौड़ना शुरू कर देगा, बाद में बैठना सीखेगा। ऐसा तो नहीं होगा। यह एक निश्चित क्रम में होगा, ठीक है। निश्चित क्रम में होगा, निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। इस निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा का यही मतलब होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्ति गत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इस यह सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। ये सही है कि पहले बच्चा बैठेगा, बच्चा खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर पहला बच्चा 9 महीना में चल गया तो दूसरा बच्चा भी 9 महीना, कोई 9 महीना में चलेगा तो कोई 10 महीना में चलेगा, कोई 11 महीना में चलेगा, ठीक है।
हो सकता है कोई जल्दी बोलना शुरू कर देगा, कोई लेट से बोलना शुरू करेगा। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चा है, अगर कोई दो जुड़वा बच्चा है तो वो भी एक तरह से 100% समान नहीं होगा, उसमें भी अंतर होगा। दुनिया में इतनी आबादी है, करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन कोई भी दो इंसान हर तरह से 100% एक तरह नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, उसके सोचने की शक्ति, उसके समझने की शक्ति, उसका फिजिकल अपीयरेंस दूसरे इंसान से अलग होता है। यही कारण है कि अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे अलग होंगे। तो हमें सबके इंडिविजुअल को डिफरेंस को ध्यान में रख कर पढ़ाना होगा। हम एक तरीके से सबको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि 40 बच्चे क्या होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, यही होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि हर इंसान दूसरे इंसान से भिन्न होता है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो यह इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस के बाद जेनरल टू स्पेसिफिक। जेनरल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा पहले जनरल काम सीखेगा, ठीक है, बाद में वो स्पेसिफिक सीखेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा पहले जनरल चीज सीखेगा, बाद में वो स्पेसिफिक सीखेगा। ठीक है, इसका यही मोटा मोटी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में उतना डीप में इसको पूछता नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि पहले बच्चा जनरल कामों को करता है, बाद में स्पेसिफिक कामों को करता है, तो यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह जनरल टू स्पेसिफिक सिद्धांत है। ठीक है, जैसे अगर बच्चा बोतल को पकड़ेगा, पहले छोटा बच्चा तो पूरे हाथ से पकड़ेगा, ठीक है, बाद में वो क्या करेगा, बाद में वो उंगलियों से भी पकड़ लेगा। तो डेवलपमेंट क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले बच्चे सामान्य काम सीखते हैं, बाद में इस विशिष्ट काम सीखते हैं। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप क्या होता है? अगर आपने डेवलपमेंट का फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि डेवलपमेंट के 4 डोमेन होते हैं। ठीक है, इसको आप PCSE से याद रख सकते हैं, तो याद रखना आपको ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तब आप भूलेंगे नहीं। PCSE से अगर याद रखेंगे तो फिर आप जल्दी भूलेंगे नहीं। P से क्या हो गया? P से हो गया फिजिकल, ठीक है, ये हो गया कॉग्निटिव, और ये सोशल, और ये इमोशनल। तो फिजिकल को हिंदी में कहते हैं शारीरिक, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक, और इसको कहते हैं सामाजिक, और इसको कहते हैं भावनात्मक। तो अब जो है इंटर रिलेशनशिप क्या कहता है कि ये PCSE जो है एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर किसी के बच्चे का फिजिकल ग्रोथ से सही से नहीं हो रहा है तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का फिजिकल ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसका वो दिमाग से भी कमजोर होगा। अगर किसी का सही से दिमाग भी का विकास नहीं हुआ तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा। इस चारों में से अगर किसी भी एक पर प्रभाव होगा या कुछ होगा दिक्कत, तो दूसरे के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों में से किसी एक पर कुछ होगा तो चारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी का मतलब होता है इंटर रिलेशनशिप या इंटरडिपेंडेंट। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सोच के बता रहे हैं। हाँ, हिंदी में कहते हैं अंतः संबंधित। हिंदी में इसको कहते हैं अंतः संबंधित। ठीक है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, एक पर कुछ होगा तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं
एकीकरण। ठीक है, इसको कहते हैं एकीकरण। ये क्या हुआ, पहले क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो तो एक क्रम में होता है। पहले बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल करता है, फिर छोटी मांसपेशियों पे कंट्रोल करता है ना। तो क्या होता है, पहले वो जनरल चीजों को सीखता है, बाद में वो स्पेसिफिक चीजों को सीखता है, लेकिन बाद में क्या करता है, बाद में वो सबके ऊपर तालमेल कर लेता है। जैसे हम लोग बच्चा जब पैदा लेता है तो वो पहले सुनना सीखता है, ठीक है, सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, लेकिन बाद में क्या करता है, लिखना बोलना पढ़ना सब उसका इंटीग्रेट हो जाता है, सब बाद में इंटीग्रेट हो जाता है, सब में सारे डेवलपमेंट उसका जो भी है जनरल स्पेसिफिक सब में वो क्या करता है, सही तालमेल बिठा लेता है। फिर वो ऐसा नहीं कि पहले सुनना सीखा है तो पहले वो सुनने का काम करेगा, बाद में बोलने का काम करेगा, फिर लिखने का काम करेगा, ऐसा नहीं है। फिर क्या होगा, वो सब कुछ में तालमेल बैठा लेगा, एकीकरण हो जाएगा हर चीज का, सही तालमेल हो जाना। ठीक है, पहले जनरल सीखेगा, बाद में स्पेसिफिक सीखेगा, लेकिन बाद में सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब है प्रीडिक्टेबल। प्रीडिक्टेबल क्या होता है, मतलब कि इसको कहते हैं पूर्वानुमान। प्रीडिक्टेबल को हिंदी में कहते हैं पूर्वानुमान। तो ये क्या है कि आप बच्चे को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर क्या करेगा, तो ये प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा 2 साल की उम्र में काफी ज्यादा लंबा है बाकी बच्चों से, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो इसकी लंबाई काफी अधिक होगी। तो यह डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत है, ये तो यह प्रिडिक्टेबल वाला सिद्धांत है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। ठीक है, आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा आज तेज है तो कल जाकर यह साइंटिस्ट ही बनेगा, आप निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते। निश्चित क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको माहौल भी तो चाहिए, उसको जो जीन मिला है उसको माहौल भी तो चाहिए। कल के डेट में उसको क्या माहौल मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब कुछ पर डिपेंड करता है ना। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये आगे चलकर यही करने वाला है। हाँ, कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी ये इतना अच्छा है, इतना तेज है, तो ये आगे चलकर मतलब कि अच्छा ही बनेगा। कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो आप यह कह सकते हैं कि आगे चलकर यह सिंगर ही बनेगा, लेकिन आगे चलकर क्या होने वाला है ये कोई निश्चित नहीं बता सकता। ठीक है, प्रिडिक्टेबल हो गया। प्रिडिक्टेबल ये हमारा 9th नंबर। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग मतलब प्रोडक्ट को आप उत्पाद कह सकते हैं। ठीक है, और मैच्योरिटी को जो है परिपक्वता कह सकते हैं, परिपक्वता। और लर्निंग को आप अधिगम कह सकते हैं, अधिगम। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि मैच्योरिटी क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होता है, ये जीन से रिलेटेड होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। मतलब हेरिडिटी में, हेरिडिटी क्या होता है, जो माँ बाप से हमको गुण मिला। जैसे किसी बच्चे को माँ बाप से गुण मिला है कि वो 6 महीने के बाद बोल लेगा, 1 साल के बाद चल लेगा, 1.5 साल के बाद दौड़ लेगा, ये गुण उसको माँ बाप से मिला है, लेकिन उसी टाइम पे तो वो नहीं कर लेगा ना, वो समय के साथ अनफोल्ड होगा, है ना। और लर्निंग क्या होता है, लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब आपको कैसा इन्वायरमेंट मिला। तो ये जो है हमारा जो डेवलपमेंट है डी, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट टर्म है कि इस एक लाइन पे आपका हर बार सीटेट में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मैच्योरिटी और लर्निंग का प्रोडक्ट है। मैच्योरिटी क्या हो गया, हेरिडिटी, और लर्निंग क्या हो गया, इन्वायरमेंट। तो डी जो है डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, हेरिडिटी को कहते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारा डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
स्पाइरल नॉट लीनियर। ये लास्ट प्रिंसिपल कि हमारा डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। मतलब ये एक सीधी लाइन में नहीं होगा। मतलब जैसा डेवलपमेंट हमारा 1 साल के एज में, वैसा 2 साल के एज में, वैसा 3 साल के एज में, ऐसा नहीं होगा। ये स्पाइरल होगा, स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? जब भी आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो उसको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ कर सिखा रहे हैं। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट जब भी होगा पूर्व ज्ञान से जोड़ कर होगा, ऐसे। ठीक है, पूर्व ज्ञान से हमारा जो पीछे का अनुभव है वो आगे जाएगा, फिर ठहराव होगा, फिर ऐसे आएगा। इसी को स्पाइरल बोलते हैं। जब भी आप बच्चे को कुछ नया चीज सिखाएंगे तो क्या करेंगे? उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाएंगे। उसी तरह हमारा डेवलपमेंट जो है वो पीछे से जुड़ा रहता है। अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है, मान लीजिए बचपन में, फिर बड़े होने के बाद आप सोचेंगे कि अचानक अब इसको मजबूत कर देंगे, नहीं, बचपन से ही उसका प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे को बचपन में सही खाना पीना नहीं मिला, सही देखभाल नहीं मिला, तो फिर बड़े होने के बाद उसमें बहुत ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं। बच्चे को बचपन से ही सब कुछ सही मिलना जरूरी होता है। तो स्पाइरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तुलाकार। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक रैखिक या रैखिक। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक रैखिक नहीं है, एक समान हमेशा नहीं होता है। वो क्या है? स्पाइरल है। ठीक है, और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारा डेवलपमेंट जो है सिंपल नहीं है, क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो होप कि आपको सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।